बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं, क्योंकि तीसरे आरोपी की पहचान पुलिस ने कर ली है। पुलिस एक दूसरे आरोपी को पकड़कर ले जा रही थी, उसके पास एक बैग भी मिला है। भीड़ को देखकर आरोपी चिल्ला रहा था कि मुझे मत मारो। पुलिस ने बताया कि आरोपी के बैग में बंदूक और गोलियां थी। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। हत्या केस में हैंडलर की पहचान अभी बाकी है, लेकिन तीनों आरोपियों की पहचान हो चुकी है। 2 तो पकड़े गए हैं, जिसमें गुरनैल सिंह हरियाणा का रहने वाला, धर्मराज कश्यप उत्तर प्रदेश का। तीसरे आरोपी की भी पहचान हो गई है। शूटर्स को खर्च के लिए 50-50 हजार मिले थे। एक बैग इसके पास से गिरफ्तार हुआ। ये रात का वीडियो है जब गिरफ्तार किया गया एक आरोपी को। अलग अलग राज्यों में क्राइम ब्रांच की 15 टीमें रवाना कर दी गई हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि तीसरे आरोपी की पहचान भी हो गई है, और इसी के साथ साथ यह भी पता चला है कि उसके पास से एक बैग बरामद हुआ है। कुर्ला में किराए के मकान में ये लोग 25 से 30 दिनों से रह रहे थे, और यही साफ इशारा करता है कि बड़े ही संगठित, ऑर्गेनाइज तरीके से इस अपराध को अंजाम दिया गया है। उनको हथियार मिले। हथियार में भी जानकारी आ रही है कि 9mm एडवांस पिस्टल से यह हत्या की गई है, और उसके बाद इसको अंजाम दिया गया है। विद्या हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। विद्या, क्या जानकारी है? क्योंकि अब खबर ही आ रही है कि बैग भी बरामद किया गया है। क्या कुछ सबूत इकट्ठा किए गए हैं? क्या कुछ जानकारी है पुलिस की तरफ से जांच में? जी देखिए, बहुत सारी टीम्स हैं इस पूरे मामले में काम कर रही हैं। जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेट कर रही है वो है जो 2 सस्पेक्ट, जो एक्यूज, जो अरेस्ट हुए थे, उनसे पूछताछ चल रही है। अभी थोड़ी ही देर में उन दोनों आरोपियों को यहाँ मुंबई की इसी अदालत में, जो एस्प्लेनेड कोर्ट है, यहाँ पेश किया जाएगा। लेकिन यहाँ डिप्लॉयमेंट आप देख लीजिए एक बार। इस तरह का डिप्लॉयमेंट जनरली अनप्रेसिडेंटेड है। कोर्ट के बाहर इस तरह से ज्यादा पुलिस के अधिकारी रहते नहीं है, लेकिन इस बार इनको ऐसा सस्पिशन लग रहा है कि कहीं इन दोनों आरोपियों पर किसी तरह अटैक ना हो जाए। इसकी वजह से एक्स्ट्रा प्रिकॉशन आप देख लीजिए, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। पुलिस का हेवी डिप्लॉयमेंट है। इसी तरीके से कोर्ट के अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाए, तो बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशंस ली जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कंसंट्रेट अभी पुलिस यही इस बात पे कर रही है कि 2 आरोपी जो पकड़े गए हैं और तीसरे जो इसकी तलाश है, उन तीनों की अगर गिरफ्तारी हो जाए तो उसके बाद वो आखिर मास्टरमाइंड कौन था उस तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी। विद्या, गुरनैल सिंह और धर्मराज कश्यप को लगभग कितनी देर में पेश किया जा सकता है कोर्ट में? जी देखिए, अभी थोड़ी ही देर में ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन आधे पौने घंटे के अंदर ही इन दोनों आरोपियों को यहाँ पेश करके उनकी रिमांड ली जाएगी। क्योंकि ये दोनों जो आरोपी हैं, जो गिरफ्तार हैं, इनका रिमांड लेना, इसको क्रॉस चेक करना, जो भी वो बोल रहे हैं क्या वो सही है नहीं है, कॉल डेटा रिकॉर्ड से लेकर जो सीसीटीवी फुटेजेस वहां पे मिल रहे हैं, उन सब को जो खंगाला जा रहा है, तो उससे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, आगे इसके बारे में और क्या बोल रहे हैं, ये सारी बातें उन्हें पता करना है। और इसीलिए ये पुलिस कस्टडी बहुत क्रूशियल है, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी मजिस्ट्रेट कोर्ट में, जो हॉलिडे कोर्ट है, यहाँ पर लाया जाएगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं। हम रात का वीडियो आपको दरअसल दिखा रहे हैं, जब एक आरोपी को वहां पर पुलिस ने हिरासत में लिया था, तब का ये वीडियो है। बताया जा रहा है उसके पास से एक बैग भी बरामद किया गया है, और अब जबकि उसकी पेशी कोर्ट में होने वाली है, धर्मराज कश्यप और गुरनैल सिंह दोनों ही आरोपियों की, तो वहां पर जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। किसी भी वक्त पेशी के लिए उन दोनों को लाया जा सकता है। सलमान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी माने जाते थे। 2 अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हो रही है। जैन साहब, एक जल्दी से रिएक्शन मैं आपसे जान रही थी, ये जो एसआर प्रोजेक्ट की बात आ रही है, ये प्रोजेक्ट्स क्या है और क्या कुछ बिल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? मतलब वहां से किस तरह की जानकारी है? देखिए अंजना जी, जहां जहां पे भी झुग्गी झोपड़ी बसी हुई है, जो जमीन किसी और की मालकी की है, लेकिन उसके ऊपर जब स्लम्स बस जाते हैं, तो उन स्लम्स का रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट्स मुंबई में और महाराष्ट्र में बहुत सालों से चले आ रहे हैं। उसके लिए एक स्पेशल अथॉरिटी बनी है, जिसे एसआरए अथॉरिटी कहा जाता है। तो ऐसे ही कई प्रोजेक्ट जो है, उसमें प्रॉफिट्स लोगों ने हजारों करोड़ रुपए बहुत कम समय में कमा लिए।